हाय एवरीवन, आज ये 18 अक्टूबर 2025 के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का 85वां स्थान है। इस इंडेक्स का मतलब यह होता है कि किसी भी देश का पासपोर्ट कितना मजबूत होता है, यानी उस देश के नागरिक अपने पासपोर्ट के आधार पर कितने देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। भारत के पासपोर्ट के साथ हम 57 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। पिछले साल भारत की रैंक 80 थी, जिसका अर्थ है कि भारत की स्थिति 5 खराब हुई है। वैश्विक रैंकिंग में सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे अधिक पावरफुल है, 193 गंतव्यों तक वीज़ा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, जिसमें केवल 24 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। पाकिस्तान की रैंक इस सूचकांक में 103 है। अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक की बात करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 102वीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक 99th है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक 96 है। इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 38 है। कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 41 है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 131 है। पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 115वीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 118वीं है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 130वीं है। भारत इंडोनेशिया नौसैनिक अभ्यास समुद्री शक्ति 2025 से संबंधित है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया नौसेना के बीच में 5वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्री शक्ति अभ्यास 2025 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। यह अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया की नेवी के मध्य आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का 5वां क्रम भारत की ओर से आईएनएस करावती ने भाग लिया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति नामक अभ्यास भी आयोजित होता है। इंडोनेशिया को द्वीपों का देश भी कहते हैं और यह सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जाकार्ता है, जो जावा द्वीप पर स्थित है, और आसियान का मुख्यालय भी इंडोनेशिया में ही है। भविष्य की राजधानी नूसंतारा होगी, जो बोर्नियो आइलैंड पे होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने? भारतीय संरक्षणवादी विवेक मेनन को हाल ही में आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति आईयूसीएन के इतिहास में पहली बार हुई है कि कोई भी एशियाई अध्यक्ष बना है। उनका कार्यकाल 2025 से 2029 तक रहेगा। यह नियुक्ति अबू धाबी में आयोजित विश्व संरक्षण सम्मेलन के दौरान की गई है। आईयूसीएन की स्थापना की बात करते हैं, 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। फिक्की की बात करते हैं, इसका विस्तार रूप भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ है। इसके अध्यक्ष अनंत गोयनका और फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 में। सीजन 137 संदूषण से निपटने हेतु प्रेशियन ब्लू कैप्सूल भेंट की बात करते हैं। भारत ने हाल ही में इंडोनेशिया को सीजन 137 संदूषण से निपटने हेतु प्रेशियन ब्लू कैप्सूल भेंट किया है। यह कैप्सूल सीजन 137 है, जो एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसके संदूषण को रोकने में सहायक होते हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर लौंग के खेती में सीजन 137 के अंश पाए गए। अतिरिक्त पॉइंट देख लेते हैं। रेडियो सक्रियता की इकाई बैकुरल या क्यूरी है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल और मैडम क्यूरी ने की थी। पानी में पारे के संदूषण से मिनीमाता रोग होता है और कैडमियम के संदूषण से इटाई रोग होता है। नाइट्रेट के संदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। राबू बाला सरस्वती देवी का निधन हो गया। ये तेलुगु सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका प्लेबैक सिंगर रह चुकी हैं। राबू बाला सरस्वती देवी का 97 की आयु में निधन हो गया। उनका निधन हैदराबाद में हुआ है। वो ऑल इंडिया रेडियो की पहली लाइट म्यूजिक सिंगर भी थी। उन्होंने अपना गायन की शुरुआत 1943 में लक्ष्मी फिल्म से की थी। अतिरिक्त पॉइंट देख लेते हैं। पंकज धीर, जिन्होंने भारत में कर्ण का रोल निभाया था, उनका भी अभी निधन हो गया। वर्तमान में भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें असमिया, बंगाली, प्राकृत, पाली, मराठी नई जोड़ी गई है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 का खिताब मणिपुर ने जीता है। फाइनल मैच छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आयोजित हुआ है।
यह मैच मणिपुर और बंगाल के बीच हुआ है, जिसमें मणिपुर 1-0 से विजेता रहा है। मणिपुर ने यह खिताब 23 बार जीता है। राजमाता जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम था। फुटबॉल से संबंधित अन्य प्रमुख ट्रॉफियों की बात करते हैं, जैसे संतोष ट्रॉफी और डूरंड ट्रॉफी, यह फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। भारत और इथोपिया के बीच में पहली संयुक्त रक्षा सहयोग संगठन की बात करते हैं। भारत और अफ्रीकी देश इथोपिया के बीच पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इस बैठक का उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना होता है। अतिरिक्त पॉइंट देख लेते हैं। इथोपिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है, जिसमें इरिट्रिया, जिबूटी, सोमालिया समेत कुल 4 देश शामिल है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, जो अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय भी है। ताना झील इथोपिया में स्थित है। यहाँ से ब्लू नाइल रिवर का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा प्राप्त हुआ है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की पहली जहाज निर्माण करने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करते हैं। 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आर्टिकल 67 का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वाइस प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन किया है, तो ये भी आप ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 9 में आ जाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 2025 से संबंधित है। विश्व खाद्य दिवस 2025 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यह 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य और कृषि संगठन, जिसको फाओ बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना के याद में मनाया जाता है। फाओ का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। अतिरिक्त बिंदु की बात करते हैं। वर्ष 2025 की थीम बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाएं। इसके नारा का बात करते हैं। स्लोगन का भोजन केवल पोषण नहीं बल्कि जीवन है। 16 अक्टूबर को ही विश्व अनेस्थीसिया दिवस भी मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण दिवस भी मनाते हैं, जबकि 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 10 में आ जाते हैं। हाल ही में खान मंत्रालय ने चूना पत्थर लाइमस्टोन को प्रमुख खनिज, जिसको मेजर मिनरल्स के रूप में वर्गीकृत किया है। इस वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य व्यापार में सुगमता लाना होता है। इसके पहले अवरक, जिसको माइका बोलते हैं, फेल्सफोर, क्वार्ट्ज, बेराइट्स को भी गौण खनिज से प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है। रसायन विज्ञान में बिना बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, में जल मिलाने पर बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बुझे हुए चूने में CO2 गैस प्रभावित करने पे कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसका रंग सफेद होता है। बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रभावित करने पे ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, जिसे विरंजक चूर्ण बोलते हैं। इसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है। तो इस तरीके से मैंने कुछ करंट अफेयर डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, सी यू।